my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today's our preposition is toward, जिसे हम towards भी कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसे toward कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे towards कहते हैं, जिसका मतलब होता है की तरफ। ज़्यादातर सेंसेस में की तरफ यानी कि दिशा की तरफ, कि हम किसी दिशा में जा रहे हैं यह बताने के लिए होता है। दोस्तों, टू का इस्तेमाल भी हम किसी दिशा में जाने के लिए करते हैं, लेकिन टू और टुवर्ड में क्या अंतर है? टू का मतलब होता है जिस जगह बताया गया है वो व्यक्ति वहीं जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स के प्रति दिखाया जाता है कि उस दिशा में गया है। व्यक्ति को ये नहीं बताया गया कि स्टिक कौन सा पॉइंट है। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो इसका मतलब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, इसका मतलब होता है कि मैं अस्पताल की ओर जा रहा हूँ। शायद मैं अस्पताल जाऊं या फिर पीछे कोई मेडिकल पे जाऊं या किसी और स्थान पे जाऊं, ये सिर्फ सेंस देगा कि मैं हॉस्पिटल के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, न कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और दोनों ही अपने आप में करेक्ट होते हैं, मीनिंग इन दोनों का सेम होता है, टुवर्ड और टुवर्ड्स। टुवर्ड अमेरिकन इंग्लिश, टुवर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश। डायरेक्शन एंड मूवमेंट्स किसी व्यक्ति या वस्तु की दिशा में गति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि वह गेट की ओर चला, ही वॉक्ड टुवर्ड द गेट। कुत्ता अपने मालिक की ओर दौड़ा, द डॉग रन टुवर्ड इट्स ओनर। वह धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़ी, ही मूव्ड टुवर्ड्स द एग्जिट स्लोली। देखो दोस्तों, इन सभी में एक कॉमन चीज है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ सेंस निकलेगा की तरफ या की ओर। जैसे कि पहले में वह गेट की ओर चला, कुत्ता अपने मालिक की ओर दौड़ा, वह धीरे धीरे निकलने की ओर बढ़ी। या फिर की तरफ से का यूज लें तो हम कह सकते हैं वह गेट की ओर चला, कुत्ता अपने मालिक की तरफ दौड़ा, वह धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर या तरफ बढ़ी। तो दोस्तों, की ओर यानी कि कहीं जाने का सेंस, या की तरफ यानी कि कहीं जाने का सेंस निकलेगा, लेकिन डेस्टिनेशन पॉइंट स्टिक नहीं होता है। यह सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्शन को दिखाता है। डेस्टिनेशन नॉट फुली रीच्ड, जब दिशा में जाना हो लेकिन जरूरी नहीं वहां पहुंचा जाए। तो यही बात मैंने ऊपर बताई दोस्तों। हम दिल्ली की ओर गए लेकिन बीच में रुक गए। वी ड्रोव टुवर्ड दिल्ली बट स्टॉप्ड हाफ वे। द बोट सेल्ड टुवर्ड द आइलैंड, नाव द्वीप की ओर चली। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? टू और टुवर्ड्स में टू का मतलब होता है एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। जैसे कि मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू टेम्पल। और टुवर्ड में क्या हो रहा है? डायरेक्शन ओनली, यानी कि केवल दिशा के बारे में बात होती है। जैसे कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल, आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल, आई एम गोइंग टुवर्ड हॉस्पिटल। बट देर इज नॉट डेफिनेट दैट for which we are just talking about that in which direction we are going, and then we are talking about something that where we go, but it is not stick, you can say, exact destination where we will go. नेक्स्ट है दोस्तों एटीट्यूड, फीलिंग और बिहेवियर। भावना, विचार या व्यवहार को दिखाने के लिए होता है। ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स एनिमल, वह जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। हर एटीट्यूड टुवर्ड हर स्टूडेंट्स इज पॉजिटिव। ही आई फील आई फील ग्रेटफुल टुवर्ड माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के प्रति आभारी हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ हिंदी में क्या निकला? के प्रति। उसका अपने छात्रों के प्रति रवैया रवैया है वो सकारात्मक है। मैं अपने माता पिता के प्रति आभारी हूँ। रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, संबंध, कर्तव्य या जिम्मेदारी दर्शाता है। पेरेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड
देयर चिल्ड्रन, यानी कि माता पिता की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ही शोड लॉयल्टी टुवर्ड हिज कंट्री, उसने अपने देश के प्रति निष्ठा दिखाई। तो दोस्तों यहाँ पर भी किस चीज का सेंस निकला? के प्रति। अगला है पर्पज और गोल। इंडिकेट्स एम, एफर्ट और गोल, उद्देश्य और लक्ष्य को दर्शाता है। दिस स्टेप टुवर्ड सक्सेस, यह कदम सफलता की ओर है। ही इज वर्किंग टुवर्ड हिज ड्रीम, वह अपने सपनों की ओर काम कर रहा है। सेविंग मनी इज मूव टुवर्ड ए बेटर फ्यूचर, पैसा बचाना बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या निकला दोस्तों? यहाँ पर जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो है की ओर। अप्रोक्सीमेट इन टाइम, समय के आसपास। इट वॉज टुवर्ड इवनिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यह लगभग शाम का समय था जब बारिश हुई, यानी कि बारिश शाम के आसपास हुई। सी अराइव टुवर्ड मिडनाइट, वह आधी रात के आसपास पहुंची। तो यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा दोस्तों टाइम के लिए? अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग टाइम, तो यानी कि आसपास। अप्रोक्सीमेट इन प्लेस और पोजीशन, स्थान या दिशा की निकटता को प्रदर्शित करता है। द विंडो फेस टुवर्ड द ईस्ट, खिड़की पूर्व दिशा की ओर है। हिज चेयर वॉज टर्न टुवर्ड द वॉल, उसकी कुर्सी दीवार की ओर मुड़ी हुई थी। देखो दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस में भी के और की ओर का मतलब निकल रहा है, और अप्रोक्सीमेट इन प्लेस और पोजीशन को दिखाया गया है कि लगभग कौन सी दिशा थी और कौन सी पोजीशन थी। अगला है दोस्तों चेंज और डेवलपमेंट, यानी कि परिवर्तन। किसी स्थिति की ओर प्रगति या परिवर्तन को दर्शाता है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है। द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड डेवलपमेंट। हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग टुवर्ड रिकवरी, उसका स्वास्थ्य ठीक होने की ओर बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों इनमें भी किस चीज का सेंस आया? की ओर। रिएक्शन और रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया। हर रिएक्शन टुवर्ड क्रिटिज्म वॉज काम, आलोचना के प्रति उसकी प्रतिक्रिया शांत थी। हिज बिहेवियर टुवर्ड फेलियर सरप्राइज एवरीवन, असफलता के प्रति उसका व्यवहार सभी को चौंका गया। यानी कि इनमें भी किस चीज का यूज हुआ है? के प्रति या के ओर का। कंपैरिजन और रेफरेंस, दृष्टि से, तुलना या दृष्टिकोण को दर्शाता है। हिज एक्शन वर अनफेयर टुवर्ड अदर्स, उसके कार्य दूसरों के प्रति अनुचित थे। द पॉलिसी इज फ्रेंडली टुवर्ड स्मॉल बिजनेसेस, यह नीति छोटे व्यवसायों के प्रति अनुकूल है। यानी कि देखो दोस्तों यहाँ पर भी किसका सेंस है? के प्रति। मैथमेटिकल और लॉजिकल सेंस, किसी सीमा या संख्या के करीब जाने को दर्शाता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड टुवर्ड जीरो, तापमान शून्य की ओर गिर गया। प्राइसेस आर मूविंग टुवर्ड स्टेबिलिटी, कीमतें स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। तो देखो दोस्तों इनमें भी किसका सेंस निकला? की ओर। इन इनफॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग, स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट मस्ट बी टेकन, सुधार की ओर कदम उठाए जाने चाहिए। कमिटमेंट टुवर्ड एक्सीलेंस इज एसेंशियल, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। तो देखो दोस्तों इन सभी में भी की और का प्रयोग आया। देखो दोस्तों मैं आपको इसका एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, यानी कि कोई चीज किस तरफ गति कर रही है, यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट प्रोग्रेस, यानी कि किसी डेस्टिनेशन की तरफ गतिमान होना, जिसमें की और या के प्रति का सेंस आता है, और कई कई बार के आसपास का सेंस आता है जब हम टाइम की बात करें। तो दोस्तों तीन चीज अपने दिमाग में रखो, की ओर, की तरफ और के आसपास। तो इन तीनों से आप इन सभी रूल्स को मैच कर सकते हो। बाकी आप खुद पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपनी खुद की थ्योरी बनाओ और आगे बढ़ो। तब आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।